एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट लर्न। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10। अब क्वेश्चन में सम निकालना है, वो भी हमें एपी सीरीज़ का। तो हमें ए दे रखा है 2d, कैसे निकालेंगे, a2 - 7 करेंगे, 7 - 2 करेंगे, कितना आएगा 5। एन दे रखा है हमें 10, तो एस 10 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + 7 - 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 10/2 ब्रैकेट में 2 ए पुट करेंगे 2 प्लस 10 - 1 डी पुट करेंगे हम 5। 2 5 से 10, मैंने इसको कट करती है ब्रैकेट में 2 2 सा 4 प्लस 10 - 1 कितना आएगा 9। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो हमारी डी की वैल्यू 9 5 से कितना होता है 45। 45 में हम 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा 49। अब 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो थी हमारी n/2 को कट करके वैल्यू आए वो है 5। तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 245। तो एस 10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म की वैल्यू आ गई हमारी 245। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है -37 - 33 - 29 सो ऑन टू 12 टर्म। ए दे रखा है -37 डी, कैसे निकालेंगे, 2 - 7 करेंगे, -33 - 7 कितना है -37, -33 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 37 हो गया। अब प्लस माइनस -37 में से 33 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4। एंड दे रखा हमें 12, तो एस 12 की वैल्यू हमने निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू 2। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 12/2 ब्रैकेट में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -37 से, प्लस 12 - 1 डी पुट करेंगे 4। 2 6 है 12, मैंने इसको कट कर दिया ब्रैकेट में। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 74। बड़ी डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का लगाएंगे। प्लस 12 - 1 कितना आएगा 11। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो हमारी डी की वैल्यू थी -74, प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा 44। प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 माइनस करेंगे, कितना आएगा 30। बड़ी डिजिट के कौन सा साइन है, माइनस का। अब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, कितना आएगा -180। मतलब सम ऑफ 12 टर्म की वैल्यू आ गई -180। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 0.6 1.7 2.8 सो ऑन टू 100 टर्म। ए दे रखा है 0.6 डी, कैसे निकालेंगे, 2 - 7 करेंगे, 1.7 माइनस 0.6 कितना आएगा 1.1। एंड दे रखा हमें 100, तो एस 100 में वैल्यू निकालेंगे सम ऑफ 100 टर्म की। तो फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 इंटू डी। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 100/2 ब्रैकेट में 2 ए पुट करेंगे 0.6 प्लस 100 - 1 डी पुट करेंगे 1.1। मैंने इसको कट कर दिया, 52 से कितना होता है 100, तो मैंने इसको कट कर दिया ब्रैकेट में। क्या आएगा 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितने हुआ 1.2 प्लस 100 - 1 99। 99 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो थी हमारी डी की वैल्यू 1.1, तो क्या आएगा 100.8.9। तो इसको अब ऐड करेंगे हम 1.2 में, तो कितनी वैल्यू आ गई 110.1। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, जो थी हमारी n/2 को कट करके वैल्यू आ गई। तो सम ऑफ 100 टर्म की वैल्यू आ गई 5505। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 1/15 1/12 1/10 सो ऑन टू 11 टर्म। इन दे रखा हमें 1/15 डी, कैसे निकालेंगे, 2 - 7 करेंगे, 1/12 - 1/15। अब इसका एलसीएम लेंगे 5 - 4 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आ गया 1/60 डी की वैल्यू आ गई। एंड दे रखा हमें 11, तो S11 की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी, एस इन इक्वल टू, फॉर्मूला वैसे है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे एस 11 इक्वल्स टू 11/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू पुट करेंगे 1/15 प्लस 11 - 1 डी पुट करेंगे 1/60। अब इसको सॉल्व करेंगे 11/2 ब्रैकेट में 2 1 सा 2, कितना आएगा 2/15 प्लस 11 - 1 करेंगे, कितना आएगा 10। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/60, तो कितना आएगा 10/60। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके कितना आएगा 8 + 10 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 11/2। अब इसका ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 18/60। अब मैंने इसको 6 के टेबल में काट दिया, 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 16। तो अब क्या रहेगा 11/2 ब्रैकेट में 3/10। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आएगा 33। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना आएगा 20। तो S11 की वैल्यू आ गई 33/20। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अभी हमें सीरीज है कि 7 +
10 1/2 प्लस 14 सो ऑन प्लस 84। अब ये इधर रखा हमें 70 के अंदर रखा, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना आएगा 20 प्लस 1 कितना आएगा 21/2 माइनस करेंगे A1 कितना है 7, तो इसका एलसीएम लेंगे 21 माइनस 7 2 सा 14 इन 21 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड डी की वैल्यू कितनी है आगे 7/2। ए एन दे रखा हमें 84, तो लास्ट टाइम कितने देंगे 84। तो अब हमने एन निकालना है, तो एन निकाल के ही क्वेश्चन सोल्व होएगा। तो हम एपी का जनरल फॉर्मूला लगाएंगे एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे 84 इक्वल्स टू ए पुट करेंगे 7 प्लस एन माइनस 1 डी पुट करेंगे 7/2। अब ये प्लस का 7 इक्वल्स टू साइड जाके बन जाएगा माइनस का 7, तो 84 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 77 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये 7/2 मल्टीप्लाई में था इक्वल्स टू साइड के डिवाइड में, अगर तो ये 7 डिवाइड में चला जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कट जाएगा 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 22, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 23। अब हमें एन मिल गया, ए एन दे रखा और ए दे रखा, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एम, वैल्यू पुट करेंगे 23/2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू पुट करेंगे हम 7 प्लस 84, 84 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 91। अब हम 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, बिकॉज इसमें ये कट नहीं रहते, तो कितना आएगा 2093/2। अब इसको हमने ऐसे भी लिखने तो भी ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें कैसे दे रखा मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे। तो S23 टर्म की वैल्यू आ गई 1046/2। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 34 32 30 सो ऑन 10, तो इधर रखा हमें 34 डी का K2 माइनस 7 करेंगे, 32 माइनस 34 करेंगे कितना आएगा 2, और बड़ी डिजिट के कौन सा साइन है माइनस को, तो माइनस के 2 आ गया। एन हमें दे रखा है 10, तो अब हमने एन निकालेंगे, ए पी का जनरल फॉर्म लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर 10 इक्वल्स टू ए पुट करेंगे 34 प्लस एन माइनस 1 डी पुट करेंगे -2। आइए प्लस का 34 डी को सेट जाके बन जाएगा माइनस का 34, तो प्लस माइनस माइनस 34 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 24 माइनस का इक्वल्स टू एन माइनस, यहाँ ये 2 माइनस का मल्टीप्लाई में था इक्वल्स टू डिवाइड का माइनस से माइनस का आंसर 12 2 से कितना 24, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 13, एन की वैल्यू 13 आ गया। हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू n/2 ए प्लस ए एन। अब ए की वैल्यू पुट करेंगे 34 प्लस ए एन की वैल्यू पुट करेंगे हम 10, 34 में 10 ऐड करेंगे कितना आएगा 44। अब मैंने इसको कट कर दिया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है 44, अब मैं इसको कट, अब रह कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई 22, तो S13 की वैल्यू आ गई 286। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 सो ऑन प्लस माइनस का 230, इधर रखा -5 डी कैसे निकालेंगे 8 माइनस 7 करेंगे -8 माइनस A1 कितना है -5, इसको सॉल्व करेंगे -8 माइनस माइनस प्लस, तो अब 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 3, क्योंकि बड़ी सेट क्या कि माइनस का, तो ये ना हमें दे रखा है -230 एन निकालना है और एस एन निकालना है। ए पी का जनरल फॉर्मूला लगा के हम वैल्यू निकालेंगे एन की, अब पुट करेंगे एन -230 इक्वल्स टू ए पुट करेंगे माइनस का 5 प्लस एन माइनस 1 डी पुट करेंगे हम माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, या माइनस का 5 इक्वल्स टू साइड से क्या बन जाएगा प्लस का 5 -230 इक्वल्स प्लस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये -3 ऐसे ही मल्टीप्लाई में था, इसको कंटिन्यू करेंगे प्लस माइनस माइनस ये देगा 225 माइनस का। अब ये -3 था इक्वल दूसरे देखिए क्या जो डिवाइड में माइनस से माइनस का आंसर, इसको मैंने कट करते कितने 75 थे, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 76, तो एन आ गया। अब हमने एस एन की वैल्यू निकाली है, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यू, अब मैंने डायरेक्टली लगा दिया, तो एस 76 इक्वल्स टू 76/2 ब्रैकेट में ए पुट करेंगे माइनस का 5 और ए एन पुट करेंगे हम -230, तो प्लस माइनस माइनस 230 माइनस का और -5, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 235। अब मैंने इसको कट कर दिया 38 में, अब कितना है 38 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 235 से, तो S76 की वैल्यू कितनी आ गई 8930। Like, share and comment this video. Thank you for watching.